तुमने मुझे मुझसे मिलाया, मेरी प्यारी कलम, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। न जाने क्या गुफ्तगू करती हो मेरे जज्बातों से, न जाने क्या गुफ्तगू करती हो मेरे जज्बातों से, कि हर बार एक शायरी बुन लेती हो उन अल्फाजों से। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीवन। इस चुलबुली जिंदगी में ना बहुत फेजेस होते हैं, गुड फेज, बैड फेज एंड मेनी मोर। मानती हूँ मानती हूँ कि उस दौरान लो फेज से गुजरना थोड़ा मुश्किल बन जाता है, लेकिन लेकिन बाद में वही हमारा एक किस्सा बन जाता है। और मैं पल्लवी कुछ ऐसा ही एक किस्सा लेकर आई हूँ आप सभी के सामने। बात कुछ अगस्त 2019 की है। मैं बीमार थी, या यूँ कहूँ कि कुछ डिप्रेस थी। तो बाकी की कहानी शायद मेरी ये कविता बयां करेगी। हाँ, हाँ मैं भी पंख लगाकर उड़ना चाहती हूँ। हाँ मैं भी पंख लगाकर उड़ना चाहती हूँ, उस नीले आसमां को अपनी बाहों में भरना चाहती हूँ। ख्याल आता है मन में उड़ने का जब जब, खिलखिला जाती हूँ एक मासूम की तरह तब तब। जी करता है समुंदर के उस पार यूं चुटकियों में पहुंच जाऊं, जल की रानी से गुफ्तगू कर उसकी भी सच्ची सहेली बन जाऊं। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत अच्छा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इसे अलग नजरिए से आजमा कर तो देखो। जवानी में भी बचपना है दोस्तों, जरा बारिश की बूंदों से खुद को भिगा कर तो देखो। हाँ कुछ दिन पहले एक ठहराव आया था जिंदगी में मेरे भी। हाँ कुछ दिन पहले एक ठहराव आया था जिंदगी में मेरे भी। लगा था मानो सूरज ने जैसे बदल दी हो दिशा अपनी ही। खुशी को मानो तलाश रही थी मैं जैसे वो एक मिराज हो। खुशी को मानो तलाश रही थी मैं जैसे वो एक मिराज हो। सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे बिखरा हुआ कांच हो। चुभ न जाए किसी को, चुभ न जाए किसी को, डर रही थी इस बात से, भूल कर सब कुछ खेल रही थी अपने ही जज्बात से। वो कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट्स आते हैं हम सबकी लाइफ में, और जिन पलों को हमने सबसे ज्यादा कोसा होता है वही रीजन बन जाते हैं हमारी स्माइल के। हॉस्टल लाइफ है मेरी, हॉस्टल लाइफ है मेरी, तो मम्मी की कॉल हर रोज आती। हॉस्टल लाइफ है मेरी, तो मम्मी की कॉल हर रोज आती। खाना ढंग से खाना और अपना ख्याल रखना, अक्सर अक्सर यही बात खत्म हो जाती। उस रोज यानी 25 अगस्त को भी कॉल आया मम्मी का। उस रोज यानी 25 अगस्त को भी कॉल आया मम्मी का, और रात में नहीं, उस दिन आधी रात को आया था। उस रोज यानी 25 अगस्त उस रात भी कॉल आया मम्मी का, और रो पड़ी वो कॉल पे, रो पड़ी वो कॉल पे जैसे आंसू की बरसात हो। तुझे हो क्या गया है बेटा, तुझे हो क्या गया है बेटा, ये उनका मुझसे एक सवाल था। मेरे पास भी आंसुओं के सिवा उस वक्त कोई जवाब न था। आंसुओं की अदला बदली हुई, आंसुओं की अदला बदली हुई और खामोशी के साथ हमने कॉल रख दिया। आंसुओं की अदला बदली हुई और खामोशी के साथ हमने कॉल रख दिया। लेकिन उस दिन मेरी माँ के ये सवाल ने मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। सवाल था, तुझे हो क्या गया है बेटा। उस रात मैं सो नहीं पाई, उस रात मैं सो नहीं पाई। कलम उठाकर डायरी पे मैंने ये सवाल लिखा, मेरी वजह से माँ की आंखों में आंसू कैसे, मुझे ये जवाब मिला। उस रात मैं सो नहीं पाई, कलम उठाकर डायरी पे मैंने ये सवाल लिखा, मेरी वजह से माँ की आंखों में आंसू कैसे, मुझे ये जवाब मिला। हाँ, वो था मेरा टर्निंग पॉइंट। तो आई जस्ट वांट टू कन्वे अ मैसेज कि जब भी आप लो फील करें, डिप्रेस फील करें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, उनकी खुशी के बारे में सोचें, कलम उठाएं, अपनी प्रॉब्लम्स और पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखें, और डेफिनेटली आपको कुछ तो अलग लगेगा। मेरी कहानी से आप कितना रिलेट कर पाए मैं नहीं जानती, मेरी कहानी से आप कितना रिलेट कर पाए मैं नहीं जानती, लेकिन होता सबके साथ है इतना जरूर जानती। स्कूल डेज में कहीं पढ़ा या सुना था कि लाइफ इज लाइक अ साइन वेव। स्कूल डेज में कहीं पढ़ा या सुना था कि लाइफ इज लाइक अ साइन वेव, लेकिन जब फील किया तो पता चला कि दैट नेगेटिव साइकिल isn't less than a dark cave. But wait, because the irony is that though the cave is full of darkness, you have a source of illumination in your head. So it's up to you कि आप उसे कैसे और कब यूज करते हैं। दोस्तों, आखिर भूल कैसे जाएं हम, आखिर भूल कैसे जाएं हम, अंधेरी रात के बाद ही तो सुबह की रोशनी दिखती है। आखिर भूल कैसे जाएं हम, अंधेरी रात के बाद ही तो सुबह की रोशनी दिखती है। लफ्ज पढ़ा करते हुए एक कलम रुक गई तो दूसरी तो लिखती है ना। आखिरी में 2 लाइन्स मैं अपनी मम्मी के लिए बोलना चाहूंगी। माँ, माँ तुम आज भी मेरे लिए एक पहेली हो। माँ, आज
आज भी तुम मेरे लिए एक पहेली हो, बिन पूछे भी सब कुछ जान लेने वाली वो सच्ची सहेली हो। थैंक यू।